यदि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे त्रिकोणमिति से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां पे त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के विषय में जानकारी होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है। तो इस पृथ्वी से यहाँ पे कुछ ऊंचाई पे मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है, इस प्रकार से ये वस्तु यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे मान लो इसी इधर क्या है कि यहाँ पे ऊंचा सा घर है, तो यहाँ पे ऊंचा घर है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी। अगर आप यहाँ पे पृथ्वी से इस वस्तु को देखेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए आपको क्या है, अपनी आंखों की नजरें ऊपर की तरफ उठानी पड़ेंगी। वहीं पे अगर आप इसी वस्तु को यहाँ से छत से देखेंगे तो आपको क्या है, अपनी आंखें जो है नीचे की तरफ ऐसे यहाँ पे करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके साथ में जो नजरें आप उठाते हैं तो ये जो यहाँ पे रेखा जाती है, तो इनके बीच में जो कोण बनता है इसे हम कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मान लो कि आप इस वस्तु को अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये कोण जो बनता है अवनमन कोण कहते हैं। और इसको नापने का तरीका ये होता है कि ये जो रेखा है पृथ्वी, इसी के समांतर यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रेखा खींचनी पड़ेगी। अब ये जो कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहा जाता है। ठीक ये हमारा क्या है, अवनमन कोण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझ सकते हैं।